जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। बहुत सारे साधकों के मन में ये प्रश्न होता है कि अध्यात्म मार्ग पे चलते चलते कई बार मन में यह संशय आने लगता है कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, कहीं हम गलत राह पे तो नहीं। अगर आपके मन में भी यही संशय है तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप आध्यात्म मार्ग के पथिक हैं तो आप किसी न किसी विशेष देवी देवता में तो श्रद्धा रखते ही होंगे, उनकी पूजा अर्चना भी करते होंगे, उनका नाम कीर्तन भी करते होंगे, है ना। ऐसे में कई बार लोगों की भौतिक उन्नति, उनका यश वैभव सुख देखकर आपको लगता होगा कि देखो भगवान की उन पर कितनी कृपा है, और एक हम हैं यहाँ दिन रात उनका नाम जपते हैं, फिर भी हमारा जीवन तो बहुत ही साधारण सा ही है। पता नहीं हमारी पूजा पाठ में कोई कमी है या हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। यही बातें सोच सोच कर आप परेशान होते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग आध्यात्म का मार्ग इसी कारण से त्याग देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या होता है तो आपसे कहूंगी कि ना तो रोने की आवश्यकता है, ना ही मार्ग बदलने की आवश्यकता है, तो अपनी सोच को बदलने की। भगवान की कृपा का अर्थ यश वैभव धन संपत्ति हो, ये आवश्यक नहीं। क्योंकि अगर किसी के पास आज धन संपत्ति है, नाम है, तो ये उसके कर्मों का परिणाम होगा। अगर आप वास्तव में आध्यात्म मार्ग के पथिक हैं तो आपके लिए आपके जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। आप भगवान की पूजा अर्चना धन पाने के लिए नहीं करते, परंतु स्वयं भगवान को पाने के लिए करते हैं। इसके विपरीत एक साधारण मनुष्य भगवान की पूजा पाठ सिर्फ धन संपत्ति आदि प्राप्त करने के लिए करता है। परिणाम पूजा पाठ का फल सिर्फ भौतिक सुखों को प्राप्त करने में लग जाता है। लेकिन आध्यात्म मार्ग के पथिक पूजा अर्चना पाठ इत्यादि को व्यर्थ नहीं गवाते। किसी विशेष इच्छा प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि भगवान हमें आपकी कृपा से ये प्राप्त हो जाए, भगवान हमें वो दे दीजिए इत्यादि, बल्कि अपनी पूजा पाठ को संचित करते हैं, अपने अच्छे कर्मों को एकत्र करते हैं ताकि भगवान तक पहुंचना सहज हो। साधारण भाषा में आप इसे ऐसे समझे कि दो व्यक्ति हैं, 10,000 रुपये महीना प्रत्येक कमाते हैं। एक व्यक्ति 10,000 के 10,000 रुपये अपने ऐशो आराम और मौज मस्ती में खर्च कर देता है। दूसरा उसी 10,000 रुपये को संचित करता है, तो एक साल बाद पहले व्यक्ति के पास 1 रुपया भी नहीं होगा, जबकि दूसरे व्यक्ति के पास 1,20,000 रुपये आसानी से एकत्र हो जाएगा। ऐसे में अगर दोनों व्यक्तियों की नौकरी चली जाए तो ऐसी स्थिति में पहला व्यक्ति भूखे मरने की स्थिति में आएगा, जबकि दूसरा व्यक्ति सहजता से चल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही आध्यात्म मार्ग में भी है। भगवान ने जीवन दिया है ताकि आप अच्छे कर्म करके पुण्य कोश बढ़ा सके, ताकि आपके आगे की यात्रा सहज हो। लेकिन अगर आप अपने अर्जित पुण्यों को इधर उधर व्यर्थ कर देंगे तो आप अंत में खाली हाथ रह जाएंगे। क्योंकि आपका जीवन कितना लंबा है ये कोई नहीं जानता, स्वयं आप भी नहीं। इसीलिए सदैव आपका प्रयास रहना चाहिए कि आप अच्छे कर्मों का संग्रहण करें, उन्हें एकत्र करें। पता नहीं कौन सा क्षण जीवन में अंतिम हो। रहा सवाल सुख दुख धन वैभव का, तो ये सब आपके पूर्व कर्मों से निश्चित है कि क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। तो जो निश्चित है उसे सहर्ष स्वीकार करें और भगवान के प्रति जुड़ाव को बनाए रखें। स्मरण रखें कि भगवान बड़े दयालु हैं।
जब आप उनके प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं ना, तो आपको ना तो कुछ मांगने की आवश्यकता है, ना उनसे कुछ कहने की। वो स्वयं ही आपके जीवन का भार वहन करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कष्ट में तो देख ही नहीं सकते, तो कोई ना कोई अनुकूल व्यवस्था आपके लिए बना ही देते हैं। इसी कारण भगवान को दीन बंधु या दीन दयाला भी कहते हैं। पुनः कहूंगी कि भगवान को यदि वास्तव में मानते हैं, तो भगवान के द्वारा दिए गए इस जीवन में जो भी सुख और दुख आपको मिल रहे हैं, उसे सहर्ष स्वीकार करते चले और हर एक पड़ाव के साथ भगवान के साथ स्वयं को और अधिक समीपता के साथ जोड़ ले। यदि भगवान कष्ट दें, तो उसे चुनौती समझकर स्वीकार करें। सदैव स्मरण रखें कि भगवान को पाना सहज नहीं है, इसीलिए भांति भांति की परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेंगी। जैसे आम जीवन में नौकरी पाने के लिए हम परीक्षा या साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू कहते हैं, उसे हमें क्लियर करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह भगवान तक पहुंचने के लिए चुनौतियों को स्वीकार भी करना पड़ता है, उन्हें उत्तीर्ण भी करना पड़ता है। तो अपने जीवन में आने वाले कष्ट और चुनौतियों से बिल्कुल मत घबराइएगा, बस भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। इसके अलावा यदि भगवान जीवन में कुछ अच्छा दे, तो इसके लिए उनका सदैव आभार व्यक्त करें। और हाँ, अभिमान या घमंड भूल कर भी ना करें, क्योंकि भगवान कभी कुछ लेकर आपकी परीक्षा लेते हैं और कभी कुछ देकर। तो स्वयं पर नियंत्रण सदैव बनाए रखिएगा। इसके अलावा अगर आप वास्तविक रूप से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी संकेत के माध्यम से आपको चेताते हैं। तो आंखें खुली और मन निर्मल बनाए रखने का सदैव प्रयास कीजिए, ताकि ईश्वर के इन संकेतों को आप भली भांति समझ सकें और इस आध्यात्म मार्ग पर सहजता से अग्रसर हो पाएं। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय अवश्य दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूँगी कि भगवान को मानने का वास्तविक अर्थ पूजा पाठ नहीं, बल्कि भगवान की बात मानना, अर्थात उनके नियमों का पालन करना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।